वक्फताम जामशोरों का तारुफ। जामशोरों का तारुफ सिंध के अंदर इसके इलाकाई तनाजुर और हैदराबाद से उसके ताल्लुक़ को बयान करते हुए करें, क्योंकि उसे अक्सर जुड़वां शहर समझा जाता है। एक तालीमी और तवानाई पैदा करने वाले मरकज़ के तौर पर इसकी हैसियत पर जोर देते हुए शहरी और देही असरात के इम्तिजाज के तौर पर शहर की उभरती हुई शनाख्त पर बहस करें। आप जामशोरों की आबादी के आदाद वाओ शुमार, इक्तिसादी ढांचा और अहम ट्रांसपोर्ट रूट्स पर पोजीशन को भी मुतारफ करवा सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर शहर की अहमियत को कायम कर सकते हैं। 2. तारीफी पस मंज़र। यहाँ आप वादी सिंध की तहजीब से ले कर फारसी और यूनानी सल्तनतों के असरात से लेकर इस खत्ते में इस्लाम के फैलाव तक तारीफ की तहम्मी झानक सकते हैं। वजाहत करें कि किस तरह 8वीं सदी में अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम की फतह ने सिंध में अहम सकाफती तब्दीलियाँ लाई, सिंधी ज़बान की अहमियत को कायम किया और इस्लामी सकाफती और तामीराती अनासिर को मुतारफ कराया। मुग़ल दूर की तामीराती और इंतज़ामी शराकतें दरियाफ्त करें, जिसके बाद बरतानवी नौआबादियत का असर पड़ा, जिसने जदीद तालीमी इदारों की बुनियाद रखी जो आज जामशोरों की तारीफ करते हैं। 3. की तफसीली वजाहत फराहम करें, जैसे कैर्थर सिलसिले, दरियाए सिंध और इर्द गिर्द के मैदानी इलाकों से इसके क़ुर्बत। वजाहत करें कि ये खुसूसियात आबो हवा और मकामी मईशत दोनों पर कैसे असर अंदाज होती हैं। दर्जा हरारत के तगीरात, नमी की सतहों और खत्ते की ज़राअत और बुनियादी ढांचे पर मानसून के असरात का इहाता करते हुए आब वाओ हवा को वसअत दी। आब वाओ हवा की तब्दीली और माहौलियाती दबाव जैसे दरिया के किनारे कटाव और जंगलात की कटाई से पैदा होने वाले चैलेंजों पर बहस करें, जो शहर और आसपास के देही इलाकों को मुतासिर करते हैं। 4. मुआशी अहमियत। बड़ी इक्तिसादी सरगर्मियों का गहराई में इहाता करने के लिए मईशत के हिस्से को बढ़ाया जा सकता है। तवानाई की पैदावार, जामशोरों पावर कंपनी और शहर में दीगर पावर प्लांट्स के किरदार के बारे में तफसील में जाएं, ये बताते हुए कि किस तरह तवानाई के शोबे ने इक्तिसादी फ़वाइद और माहौलियाती चैलेंजेस जैसे कोयले के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी दोनों को लाया है। ज़राअत, इलाके में उगाई जाने वाली फसलों की अक़साम, पानी की दस्तियाबी के मसाइल और आबपाशी के लिए दरियाए सिंध पर इन्हिसार पर तबादला ख्याल करें। बयान करें कि दरिया के बहाव और खुश्कसाली के हालात में तब्दीली किस तरह काश्तकारी और देही माश को मुतासिर करती है। छोटी सनती, काटेज इंडस्ट्रीज, दस्तकारी और रिवायती सिंधी मसनूआत जो मकामी मईशत में हिस्सा डालती हैं, जैसे उजरिक, एक रिवायती सिंधी ब्लॉक प्रिंट शुदा शाल और दस्तकारी का इहाता करें। रोज़गार और मजदूरों की नकल मकानी। वजाहत करें कि किस तरह जामशोरों के तालीमी इदारे और सनती शोबे पाकिस्तान भर से लोगों को तालीम और रोज़गार के मौक़े दोनों के लिए राग़िब करते हैं, जिससे सकाफ़ती तौर पर मुतनव्वे अफ़रादी क़ुव्वत पैदा होती है। 5. तालीमी इदारे। हर बड़ी यूनिवर्सिटी में फैलाव। सिंध यूनिवर्सिटी, इसकी तारीफ़, सिंधी ज़बान व अदब के फ़रोग़ में किरदार और काबिल ज़िक्र साबिक़ तलबा पर तबादला ख्याल करें। इसके शुबों और तहक़ीक़ी मराकिज़ के तनव्वुर की वजाहत करें, बशमूल समाजी उलूम, ज़बानें और कुदरती उलूम। महरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MUET में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स पाकिस्तान के इंजीनियरिंग के मंजरनामे में इसकी साख और ये कि ये मुल्क भर के तलबा को किस तरह अपनी तरफ मुतवज्जह करता है पर रोशनी डालें। आप काबिल तजदीद तवानाई, पानी के इंतज़ाम और पायदार इंजीनियरिंग के हल में इसके तहक़ीक़ी इक़दामात का भी जिक्र कर सकते हैं। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज LUMHS इसके मेडिकल और हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम, सेहत की देखभाल की सहूलियात और सिंध में तिब्बी मयार को बेहतर बनाने में इसके ताआवुन के बारे में तफसीलात फराहम करें। इसके तहक़ीक़ी काम, कम्युनिटी हेल्थ के इक़दामात और हस्पतालों के साथ शराकत दारी पर तबादला ख्याल करें। आप इस इलाके में दीगर तालीमी इदारों या तकनीकी कॉलेजों का भी जिक्र कर सकते हैं जो शहर की तालीमी साख में किरदार अदा करते हुए पेशा वराना तरबियत और हुनर की तरक्की में मुआवनत करते हैं। 6. सकाफ़ती और समाजी ज़िंदगी। इस हिस्से में जामशोरों में सिंधी सकाफ़ती वर्सा के बारे में मज़ीद मालूमात शामिल की जा सकती हैं। सिंधी त्यौहार और तक़रीबात। अहम सकाफ़ती तक़रीबात की वजाहत करें, जैसे कि सिंध कल्चर डे, ईद और सूफ़ी संतों के उर्स, यौम वफ़ात, जो लोगों को मौसीक़ी, रक़्स और मजहबी सरगर्मियों के लिए इकट्ठा करते हैं। मौसीक़ी और रक़्स, सिंधी मौसीक़ी जैसे लोक और क्लासिकी इलाके की समाजी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। ढोलक और अलगूज़ा जैसे आलात लोक मौसीक़ी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। लोक विरसा और दीगर सकाफ़ती तंजीमों के किरदार का जिक्र करें जो रिवायती सिंधी मौसीक़ी और रक़्स को महफूज रखती हैं।
सूफ़ी मज़ारात, कुछ मशहूर मज़ारात और उनसे वाबस्ता सकाफ़ती तरीक़ों को नुमायाँ करें, जैसे कि कव्वाली, अक़ीदत पर मबनी मौसीक़ी परफॉर्मेंस जो पूरे सिंध और उससे बाहर के पैरोकारों को राग़िब करती है। 7. सियाहत और निशानियों। ख़ित्ते में हर तारीख़ी निशान पर मज़ीद तफ़सील से बात की जा सकती है। रनी कोट किला, इसके फ़न तामीर, इसकी इब्तिदा के बारे में नज़रियात और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की अहमियत, जैसे कि सन गेट और इसके अंदर मेरा कोट किला बयान करें। मुमकिना यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा साइट के तौर पर इसकी हैसियत और इसकी सियाहत की अपील का इहाता करें। मंशिर झील, झील के माहौलियाती निज़ाम, नकल मकानी करने वाले परिंदों की अनवा के लिए इसकी अहमियत और तरते जज़ीरों पर रहने वाली कम्यूनिटीज़ के बारे में तफसीलात पेश करें। आप पानी की आलूदगी और हयातियाती तनव्वुओ में कमी जैसे चैलेंजों का भी जिक्र कर सकते हैं। सूफ़ी मज़ारात और तारीख़ी मकामात। करीबी सहून में वाक़ लाल शहबाज कलंदर की तरह मशहूर तरीन मज़ारात, और ये मज़ारात जिस मजहबी सियाहत को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं उन पर तफसील से गुफ्तगू करें। बयान करें कि ये मकामात सिंधी रूहानी और तामीराती वर्सा की अक्कासी कैसे करते हैं। मकामी दस्तकारी और सोविनर मार्केट्स, दस्तकारी के बाज़ारों की तफसील शामिल करें जहाँ ज़ायरीन मकामी दस्तकारी जैसे उजरिक, मिट्टी के बर्तन और सिंधी कढ़ाई खरीद सकते हैं जो मकामी कारीगरों की महारत की अक्कासी करते हैं। 8. माहौलियाती मसाइल। इस हिस्से में मखसूस माहौलियाती ख़दशात का खाका पेश करें। पानी की कमी, दरियाए सिंध के कम बहाव के असरात, ऊपर की तरफ डैमों की तामीर और इससे ज़राअत, पीने के पानी और मजमूई पायादारी पर क्या असर पड़ता है इसका इहाता करें। जंगलात की कटाई और ज़मीन का इन्हितात, इस बात पर बहस करें कि कैर्थर रेंज में जंगलात की कटाई जंगली हयात की रहाइश गाहों को किस तरह मुतासिर करती है और कटाव के ख़तरे को बढ़ाती है। आलूदगी, जामशोरों में आलूदगी के ज़राए की वजाहत करें, जैसे पावर प्लांट्स और सनती सरगर्मियों से अखराज, और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जारी इक़दामात या पॉलिसियों पर तबादला ख्याल करें। आबवा हवा की तब्दीली, दरियाफ्त करें कि मौसमियाती तब्दीली पानी की कमी और इंतहाई मौसमी वाक़यात जैसे चैलेंजों को किस तरह बढ़ाती है, जो शहरी और देही दोनों इलाकों को मुतासिर करते हैं। 9. सेहत की देखभाल की सहूलियत तक रसाई और तिब्बी खिदमत फराहम करने में LUMHS के किरदार पर तबादला ख्याल करें। तालीम, मेयारी तालीम तक रसाई में चैलेंजों का खाका पेश करें, ख़ासतौर पर देही इलाकों में, और ख़ानदगी और पेशा वराना तरबियत को बढ़ाने के लिए इक़दामात। इंफ्रास्ट्रक्चर, नकल व हमल के बुनियादी ढांचे की जांच करें, जैसे सड़क की हालत और अवामी नकल व हमल की दस्तयाबी, और ये कि किस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मुआशी सरगर्मियों को मुतासिर करते हैं। शहरी कारी और रहाइश के चैलेंजों और शहरी फैलाव की वजाहत करें, जब लोग तालीम और रोज़गार के लिए जामशोरों मुंतकिल होते हैं, जिससे शहरी खिदमत पर दबाव पड़ता है। 10. नतीजा और मुस्तक़बिल का आउटलुक। तालीम, सकाफ़त और मईशत में शहर की अहमियत का खुलासा करें, और मुस्तक़बिल में तरक्की के मुमकिना शुबों पर गौर करें। इलाकाई तरक्की में जामशोरों के किरदार और तालीम, पायदार तवानाई और सियाहत में तोसी के लिए इसकी सलाहियत पर जोर दें। समाजी और माहौलियाती चैलेंजों से निमटने की अहमियत पर बात करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जामशोरो पाकिस्तान के मंजरनामे में एक पायदार और मुतहर्रिक शहर रहेगा।